हेलो फ्रेंड, मैं दामोदर चौरसिया और आप देख रहे हैं टैग विद दामोदर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से क्या बीजेपी जा रही है इस विषय पर बात करने वाले हैं और 1998 से अब तक बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रदेश को दिया है और कब कितने अंतर से किस पार्टी की सरकार बनी है और अब 2023 के चुनाव में कौन सी पार्टी सबसे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आती है। क्या कांग्रेस पार्टी बन सकती है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी? क्या जा रही है बीजेपी या फिर मध्य प्रदेश की जनता मामा से नहीं है परेशान? इतनी वीडियो देखकर तो आपको यही लगने लगा होगा कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो केवल कांग्रेस का शासन 15 माह के लिए ही देखा है और बाकी तो बीजेपी का ही देखा है। तो मैं किसी भी पार्टी की बुराई या तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1998 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस समय मुख्यमंत्री के रूप में श्री दिग्विजय सिंह जी थे। उसके बाद 2003 में चुनाव हुए और उमा भारती के नेतृत्व में बीजेपी पार्टी उभर कर सामने आई। उस समय बीजेपी को 173 और कांग्रेस को मात्र 38 सीटों पर ही विजय प्राप्त हुई थी। इससे हुआ है कि बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन गई और वह भी दीदी का चेहरा रखकर। उस चुनाव में सीटों का तो अंतर बहुत था कांग्रेस और बीजेपी के मध्य, लेकिन वोट प्रतिशत का उतना अंतर नहीं था। जहां 173 सीटों पर बीजेपी को 42.50% के आसपास वोट मिला, तो वहीं कांग्रेस को 38 सीटों पर 31% के आसपास वोट मिला, जिसमें देखा जाए तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं था। इसके बाद 2008 में फिर एक बार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई, लेकिन अब दीदी और दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि अब शिवराज सिंह चौहान और सुरेश पचौरी सीएम के चेहरे थे। हालांकि 2008 में भी शिवराज के नेतृत्व में फिर से मध्य प्रदेश में शंखनाद किया और सीएम की शपथ ग्रहण की। हालांकि देखा जाए तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी में तो वोट प्रतिशत का अंतर 10 से 11% था, वो अंतर घटकर ना के बराबर रह गया। जहां पर बीजेपी को 143 सीटों पर 37.64% वोट मिला, तो वहीं पर कांग्रेस को 71 सीटों पर 32.39% वोट मिला, जो देखा जाए तो ना के बराबर था। इसके बाद 2013 में चुनाव हुए, वहां पर भी बीजेपी ने शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वहीं कांग्रेस को तीसरी बार हार का सामना करना पड़ा। उस समय बीजेपी के द्वारा अच्छे कार्य किए गए, तभी तो तीसरी बार भी उसकी प्रचंड बहुमत से विजय हुई, क्योंकि वोट देने वाला व्यक्ति सोच समझकर ही मतदान करता है। लेकिन 15 साल बीजेपी होने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर परिवर्तन आया। इस बार बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस से कमलनाथ आमने सामने थे। मध्य प्रदेश के लोगों ने मूड बनाया और सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रही थी, उन्होंने उसमें सफलता हासिल कर ली। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर ज्यादा अंतर से तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को सफलता मिल गई। 2018 में कांग्रेस को 114 और बीजेपी को 109 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और देखा जाए तो वोट प्रतिशत बीजेपी को अधिक मिला, जहां पर कांग्रेस को 114 सीटों पर 40.89%, तो वहीं बीजेपी को 41.02% मत प्राप्त हुए। यहां पर कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी, क्योंकि कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और शिवराज सिंह फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। तो यहाँ पर जनता का अस्तित्व शून्य हो गया, क्योंकि जो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन है, यहाँ पर तो जनता ने किसी को अपना प्रतिनिधि बनाया और वह चंद पैसों के लिए जनता को भूल गया। इसके बाद माननीय शिवराज सिंह जी पूरे 4 साल शांति से बैठे रहे और जैसे ही चुनाव नजदीक आया तो इनके द्वारा इतनी योजनाओं की घोषणा की गई कि कुछ पूछो ही मत। जैसे पहली नंबर लाडली बहना योजना, दूसरे नंबर पर लाडली आवास योजना, तीसरे नंबर पर लाडली LPG 450 रुपए योजना, आदि 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 योजनाओं की घोषणा की गई। उसी का जवाब देते हुए कांग्रेस ने भी कई सारी योजनाओं की घोषणा कर दी, जैसे नारी सम्मान योजना, 100 यूनिट बिजली बिल आदि आदि घोषणाएं की। जो मेरे हिसाब से यह मैं अपनी राय दे रहा हूं कि यह सब नारी को देकर
यह सब नारी को देकर उसको आत्मनिर्भर नहीं, उसको आप अपंग बना रहे हैं। मेरे हिसाब से फ्री का पैसा किसी भी पार्टी को, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इसकी जगह उस व्यक्ति को कुछ रोजगार के अवसर हों तो वह आत्मनिर्भर बनेगा। पोल के अनुसार तो इस बार फिर कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन परिणाम तो चुनाव के बाद ही पता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में मैंने जो भी बताया है वह मेरे खुद के व्यक्तिगत मत हैं। अब जनता का काम है कि किसको अपना बहुमूल्य मत देना है और किसको अपना बहुमूल्य मत नहीं देना है। चलिए, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आपको वीडियो में कुछ भी पॉइंट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर किसी व्यक्ति को मेरे इन मतों द्वारा ठेस पहुंची हो तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।